हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है। कंसीडर जी इक्वल टू ये ग्रुप m प्लस एन रूट टू सच दैट एम एन जो है ये बिलोंग कर रहा है इंटीजर से एज ए सब ग्रुप ऑफ ए एडिटिव ग्रुप आर। सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप आर, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। यह है एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन, दैट इज मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन। एक या एक से ज़्यादा करेक्ट होगा, तो हमको यहाँ पे हर एक ऑप्शन को देखना होगा। क्लियर है? ओके, तो देखो यहाँ पे दिया है सेट जो कि है g इज इक्वल टू एम प्लस एन रूट टू सच दैट एम एन बिलोंग्स टू जेड। क्लियर है? ओके, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सपोज एक रियल लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, रियल लाइन। और रियल लाइन से मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे। सपोज दिस इज, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ दिस इज एक्स। ओके, तो ये हो गया एक्स माइनस एप्साइलॉन, एक्स प्लस एप्साइलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। और ये क्या है? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स। ओके, तो देखो रियल लाइन से दिस इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, कोई भी पॉइंट उठा लो। ओके, और उसका नेबरहुड में हम ये जो जी है, जी का इन्फाइनाइटली मैनी पॉइंट को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। कैसे? हम एम और एन ये जेड से चूज करके। ओके, हम क्या करेंगे, एम और एन हमको ऐसे एम एन मिलेगा जैसे कि ये जो रियल लाइन है इसका कोई भी पॉइंट ले लो, उसका नेबरहुड में हम इसका एक जी का एक मेंबर को यहाँ पे लाए करा सकते हैं। इसका मतलब जी का हम इन्फानाइटली मेंबर, जी का हम इन्फानाइटली मेंबर को हम यहाँ पे ये जो नेबरहुड है, नेबरहुड के अंदर हम लाए करा सकते हैं एम और एन जेड से चूज करके। ओके, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये जो आर है, सेट ऑफ रियल नंबर, ये जी का डिराइव सेट होगा। ओके, डिराइव सेट ऑफ जी इक्वल टू आर, मतलब डिराइव सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। जी एक सेट है, इसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर होगा। क्लियर है? और देखो क्लोजर ऑफ जी, क्लोजर ऑफ जी ये होगा जी यूनियन जी प्राइम, डिराइव सेट ऑफ जी, डिराइव सेट ऑफ जी। ओके, क्लोजर, एक सेट का क्लोजर क्या होता है? सपोज ए इज ए सेट, देन ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। ओके, ओके, तो यहाँ पे जी यूनियन डिराइव सेट ऑफ जी क्या आर है, तो ये क्या हो गया? आर हो गया। क्लियर है? ओके, तो इसका जी का जो डिराइव सेट है ये आर है, और जी का क्लोजर है वो आर है। एक सेट का क्लोजर जब सेट ऑफ रियल नंबर होता है तो हम बोलते हैं वो सेट आर में डेंस है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जी इज डेंस इन आर। क्लियर है? जी इज डेंस इन आर, क्योंकि जी क्लोजर जो है, जी क्लोजर इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। इतना क्लियर है? ओके, ये है गिवन डाटा, और हम वन बाय वन ऑप्शन को देखते हैं। ओके, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? जी इज ए साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन। ओके, सपोज ऑप्शन ए बोल रहा है जी इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन ए। ओके, जी इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, ये बोल रहा है ना। ओके, तो सपोज जी इज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, देन देयर एग्जिस्ट alpha belongs to G such that G is generated by alpha
ओके, मतलब अल्फा जी का हर एलिमेंट को जनरेट करेगा। तो सपोज जी बिलोंग्स टू, देन जी कैन बी रिटन एज अल्फा पावर एन, और ये एडिटिव ग्रुप है। देखो सपोज मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, ये मैं जेड ऑनर एडिशन ये ग्रुप बनता है। ओके, यहाँ पे वन स्क्वायर का मतलब क्या क्या होता है, वन प्लस वन होता है। ओके, क्योंकि ये एडिशन एडिटिव ग्रुप है, ये इक्वल टू टू इंटू वन, यहाँ पे वन क्यूब, दैट मीन्स वन प्लस वन इक्वल टू थ्री इंटू वन, ये होता है। ओके, तो ये भी एक क्या है, ये बोला है एडिटिव सब ग्रुप ऑफ जेड अंडर आर अंडर एडिशन बोला है। मतलब ये अल्फा पावर एन जो है ये हो जाएगा एन इंटू अल्फा। ओके, फॉर सोमैन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। क्लियर है? ओके, तो देखो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे है जी इक्वल टू एम प्लस एन रूट टू है। ओके, तो सपोज मैं लिखता हूँ एम इक्वल टू वन और एन इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। सपोज मैं नाम देता हूँ स्मॉल जी इक्वल टू एम इक्वल टू वन पुट करूँगा, वन प्लस जीरो दैट इज वन। इसका मतलब वन जो है ये जी का मेंबर है। क्लियर है? वन बिलोंग्स टू जी। ओके, तो मैं वन इक्वल टू एन इंटू अल्फा लिख सकता हूँ फॉर सोम एन, फॉर सोम एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा वन बाई एन, और एन क्या है, एन नेचुरल नंबर है, मतलब अल्फा क्या हो जाएगा, ये एक वन बाय सोम नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो गया, अल्फा रेशनल नंबर है। क्लियर है? ओके, अब देखो जी इक्वल टू एम प्लस एन रूट टू सच दैट एम एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, सपोज मैं एम इक्वल टू जीरो लेता हूँ, एन इक्वल टू वन लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ये जी वन है, सपोज जी टू इक्वल टू एम इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस एन इक्वल टू वन इंटू रूट टू दैट इज रूट टू। इसका मतलब रूट टू जो है ये जी का एक मेंबर है। क्लियर है? मैं लिख रहा हूँ रूट टू बिलोंग्स टू जी। ओके, देन रूट टू कैन बी रिटन एज एन इंटू अल्फा, क्योंकि अल्फा क्या है, जनरेटर है, हर एक एलिमेंट को जनरेट करेगा ये। और फॉर सोम एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे देखो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा रूट टू डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है अल्फा क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर? यहाँ पे हमको मिला अल्फा रेशनल नंबर, यहाँ पे अल्फा इरेशनल नंबर। अल्फा दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, या तो रेशनल होगा या तो इरेशनल होगा। क्लियर है? अल्फा या तो रेशनल नंबर होगा या तो इरेशनल नंबर होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। ओके, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम लिए थे जी इज साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब जी जो है ये साइक्लिक सब ग्रुप नहीं है। तो ऑप्शन में क्या बोला, ए में क्या बोला, जी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, तो ये हो गया गलत। क्लियर है? ओके, बी में क्या बोल रहा है, इफ जी इंटरसेक्शन आई इज नॉन एम्प्टी फॉर एवरी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल आई सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे देखो मैं ये है आर ड्रॉ किया हूँ, कोई भी यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लो, कोई भी यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लो, ये है आर, इट इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये है आर, और यहाँ पे मैं आई ले रहा हूँ, और आई इंटरसेक्शन क्या बोला है, जी, दिस आई इंटरसेक्शन जी, आई इंटरसेक्शन जी, इसका मतलब क्या है, दिस इंटरवल के अंदर जी का जो एलिमेंट होंगे इसका इंटरसेक्शन में वो रहेंगे ना, आई इंटरसेक्शन जी में कौन रहेगा, दिस इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर में जी का जो जो एलिमेंट है वो रहेंगे। ओके, वो रहेंगे, तो वो बोला है कि इज नॉन एम्प्टी फॉर एवरी नॉन एम्प्टी ओपन इंटरवल
आई सबसेट ऑफ आर इज नॉन एम्प्टी बोल रहा है। तो देखो, मैं सबसे पहले ये बोला हूँ, कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका कोई भी नाइबरहुड ले लो, और उसका अंदर में इन्फानाइटली मैनी मेंबर्स ऑफ जी रहेंगे। जी का इन्फानाइटली मैनी मेंबर रहेंगे वो इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे। तो यहाँ पे बोल रहा है इच नॉन एम्प्टी, यहाँ पे तो इन्फानाइटली मैनी मेंबर रहेंगे। ऑप्शन में बोल रहा है इज नॉन एम्प्टी, तो ये सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है? ओके। सी में बोल रहा है कि जी इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर। ओके, जी इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर। जी इज ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ आर, ये बोल रहा है ना। देखो, a set is said to be closed if it contains all its limit point. It contains all its limit points, मतलब a डैश जो है डिराइव सेट ऑफ ए, दैट इज सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। मतलब ए के अंदर उसका हर एलिमेंट, हर लिमिट पॉइंट रहना चाहिए। ओके, यहाँ पे बोला है जी इज क्लोज सबसेट ऑफ आर। तो देखो, जी प्राइम क्या, जी डिराइव सेट ऑफ जी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, डिराइव सेट ऑफ जी इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। क्या जी के अंदर हमको ये पता है, ये जो जी है ये सबसेट ऑफ आर है, क्वेश्चन में दिया है जी इज ए सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन, मतलब जी सबसेट ऑफ आर है। लेकिन क्या यहाँ पे जी डैश, मतलब जी डैश क्या है, आर, ये सबसेट ऑफ जी है? नहीं है। क्या जी के अंदर हर रियल नंबर रह रहे हैं? नहीं रह रहे हैं। तो ये जी इज क्लोज सबसेट ऑफ आर, ये गलत हो गया। क्लियर है? देखो, a set is said to be closed if it contains all its limit points. Then in set G all limit points of G क्या होगा, R है। set of all limit point that is derived set of G R है। क्या R G के अंदर कंटेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब G is not a closed subset of R। ओके, तो ये जो है ये गलत हो गया। डी क्या बोल रहा है, जी इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप जेड क्रॉस जेड वेयर द ग्रुप ऑपरेशन इन जेड क्रॉस जेड इज डिफाइंड बाय m1 n2 प्लस m2 n2, m1 n1 प्लस m2 n2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 n1 प्लस n2, ये बोल रहा है। ओके, जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड क्रॉस जेड, ये बोल रहा है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड क्रॉस जेड, ये बोल रहा है ना। सपोज मैं यहाँ पे एक मैप डिफाइन कर रहा हूँ, फाई ऑफ m n, ओके, इक्वल टू m प्लस n रूट टू। ठीक है, और m और n जो है ये बिलोंग्स टू z है, मतलब ये जो है m n दिस बिलोंग्स टू z क्रॉस z। क्लियर है इतना? ओके, ये मैं डिफाइन किया हूँ। तो हम चेक करते हैं क्या ये होमोमॉर्फिज्म हो रहा है। क्या चेक करेंगे, होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2। ओके, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म। ओके, होमोमॉर्फिज्म में हम क्या चेक करेंगे, चलो चेक करते हैं। फाई ऑफ m1 n1 प्लस m2 n2 मैं ले रहा हूँ। ओके, और ये जो है अंडर एडिशन है, ये लिख रहा हूँ, ये भी जी अंडर एडिशन ग्रुप बन रहा है, और जेड क्रॉस जेड ये भी अंडर एडिशन ग्रुप बन रहा है। क्लियर है? मतलब यहाँ पे किसका ऑपरेशन रहेगा, मैं ये फाई ऑफ एम एन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फाई में जो डिफाइन कर रहा हूँ, ये डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ से ये तक, जेड क्रॉस जेड से जी तक।
ओके, तो ये जो फाई ऑफ m1 n1 प्लस m2 n2, यहाँ पे जो ऑपरेशन लगेगा ये इसका ऑपरेशन, तो दोनों का ऑपरेशन प्लस है। ओके, तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, तो इक्वल टू फाई ऑफ, ये प्लस होगा तो क्या होगा, m1 प्लस n2, m1 प्लस m2 कॉमा n1 प्लस n2। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस n1 प्लस n2 रूट टू बाय डेफिनेशन ऑफ फाई। ओके, तो ये हो जाएगा m1 ब्रैकेट खोल देंगे तो m1 प्लस m2 प्लस n1 रूट टू प्लस n2 रूट टू। क्लियर है, इसको मैं लिख सकता हूँ m1 प्लस n1 रूट टू प्लस m2 प्लस n2 रूट टू। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई ऑफ m1 कॉमा n1, फाई ऑफ m1 कॉमा n1, और ये हो जाएगा फाई ऑफ m2 कॉमा n2। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, फाई ऑफ m1 n1 प्लस m2 n2 इज इक्वल टू फाई ऑफ m1 प्लस फाई ऑफ m1 n1 प्लस फाई ऑफ m2 n2। ये सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये होमोमॉर्फिज्म है, ये मैप होमोमॉर्फिज्म है। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं वन वन, तो वन वन कैसे चेक करेंगे। सपोज फाई ऑफ m1 n1 इज इक्वल टू फाई ऑफ m2 n2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस n1 रूट टू इज इक्वल टू m2 प्लस n2 रूट टू। तो इसको इस साइड लाएंगे तो m1 माइनस m2 प्लस n1 माइनस n2 रूट टू इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हमको मिलेगा m1 इक्वल टू m2 और n1 इक्वल टू n2। इसका मतलब हो गया m1 n1 इज इक्वल टू m2 n2। इसका मतलब फाई इच क्या है, 1 1। अब चेक करते हैं क्या, ऑन टू। तो देखो फाई ऑफ एम एन इज इक्वल टू एम प्लस एन रूट, एम प्लस एम रूट। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो एम प्लस एन रूट, ये जो ये दिस इज, ये बिलोंग करेगा जी से। ओके, और हमारा ये जो जा रहा है जेड क्रॉस जेड टू जी जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे फॉर ऑल एम प्लस एन रूट टू बिलोंग्स टू जी, वी हैव m comma n belongs to z cross z, such that phi of m comma n is equal to m plus n root 2. So phi is on 2। तो हमको phi क्या मिल गया, होमोमॉर्फिज्म मिल गया, 1 1 मिल गया ऑन 2। तो z क्रॉस z से g तक इनके बीच में एक हमको 1 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म मैप मिल गया। इसका मतलब हमको एक आइसोमॉर्फिज्म मिल गया। इसका मतलब ये जो दोनों हैं जेड क्रॉस जेड और जी, ये आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर होंगे, जी इच आइसोमॉर्फिक टू जेड क्रॉस जेड। ओके, ऑप्शन डी में क्या बोला है, ऑप्शन डी में बोला है आइसोमॉर्फिक होंगे, तो ये सही हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर्स आर ऑप्शन बी एंड डी, डी। क्लियर है, बी एंड डी क्लियर है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।